क्या हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे? बोलो ना जी भाई, क्या हमारे पास मस्जिद नहीं है? अहले सुन्नत में नमाज है ना भाई, यहीं रह के एक जाना था वो 40 दिन को, 4 महीने को, 6 महीने को, अंदर तो रहता था। यह अलग बात है काम गलत था होगा, अंदर तो रहता था। कब तो भी ये हिदायत मिल गई तो तौबा तिल्ला करा के माफ करा देते थे तेरे को। बाहर निकला कहीं को भाई, नहीं नमाज पढ़ा भाई, फिर हम लोग क्या घंटे मार रहे हैं? हम भी नमाज ही पढ़ रहे ना रे बड़े भाई, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। और खुदा की कसम पूरे हिंदुस्तान में सुन्नी मस्जिद जितने हैं, पूरे 72 जमात वाले भी अपनी मस्जिद गिन ले तो 4 सुन्नी की ज्यादा रहेंगे इंशाअल्लाह। 4 मस्जिद ज्यादा हमारे ही रहेंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर तो करो। फिर इन्हें बोलता नहीं, मैं नमाज की दावत देने, दीन की दावत देने के लिए जमात बनाए। हम लोग क्या है, दीन की दावत की बात हम लोग नहीं करते, अल्लाह रसूल की बात हम नहीं कर रहे, कुरान हदीस की बात हम। अरे नादार, हम जितनी कुरान हदीस की बात करें तू क्या कर सकता? तू निकला 100 साल हुए, हम 1400 साल से दीन की बात कर रहे हैं। तू जमात बनाया 70 साल हुए, तू आप निकल के होशियारी करता। हम यहाँ 1400 साल से पहले मर रहे, मर मिट्टी हो रही दीन के वास्ते। अरे हमारे बुजुर्गों के नक्शे कदम पे कुर्बान हो जा कि एक हदीस को पाने के लिए उलमाए अहले सुन्नत, मुहद्दिसीन अहले सुन्नत एक हदीस को पाने के लिए 2.5 साल तक पैदल सफर किए, जाके हदीस लेके फिर 2.5 साल तक वापिस पैदल चल के आए, सिर्फ एक हदीस के लिए। जब जाके वो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद मिली सो है। इन्हें लाइट लगी, बुखारी में है क्या? बुखारी वाले जब तुम थे क्या? क्या बात है मेरे भाई, हौला बनाया जा रहा है पूरी कौम को आज। सही बोल रहा हूं भाई, मैं गलत बोल रहा हूं? आया है आप लोग हल्लू बोले तो हैबत हो रही मेरे को। सही बोल रहा हूं ना? मैं डर होता भाई जरा बाज खुद। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो आप जरा और गौर कीजिए। फिर एक जना बोलता नहीं नहीं हम सही दीन बताने के वास्ते निकले। तो बोला सही दीन, बोला तो एक नया निकला क्या? नहीं 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 वही दीन है, हम बुखारी से बता रहे। तो बोला अहले सुन्नत में बुखारी नहीं है। अरे हम ही बोले सो है वो कुरान के बाद सबसे बड़ी अजमत वाली किताब है, तुम कहां बोले? हम बोले सो हमारी बात को लेके हुल्लड़ मचाता और फिर हमारे पास से निकल के अलग जमात बनाता। अरे जब बुखारी की बात करना था तो ये अंदर रह के करना था, बाहर निकला कहीं को। बात समझ में आ रही भाई? अंदर रह के बोलना। घर के अंदर कोई काम खराब हो रहा नहीं, ये दरवाजा इधर का नहीं इधर लगा देंगे, खिड़की इधर की नहीं इधर लगा देंगे, ये पर्दे निकाल देंगे दूसरे पर्दे लगा देंगे, अंदर रह के बोल। घर में से लड़ने के अलग हो के दूसरा घर ले लेके वो चौरस्ते पर ठहर के बोलता। तो पता क्या चला, इन्हें जमात जो है, जमात इसका बनाने का मकसद हदीस को आम करना नहीं है, इसका जमात बनाने का मकसद लोगों को नमाज को बुलाना नहीं है, इसके जमात बनाने का मकसद लोगों को सुधारना नहीं है, इसके जमात बनाने का सिर्फ एक मकसद है, अहले सुन्नत वल जमात को तोड़ना, अहले सुन्नत को कमजोर करना, अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करना, अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर तुहमतें बांधना, अहले सुन्नत वल जमात पे इल्जाम लगाना, ये इसका मकसद है। इसलिए बाहर निकला, निकल के अलग अलग जमात बना के, अलग अलग जमात बना के फिर जो है तमाशे खड़ा कर रहे। मैं और एक बात बोला, अच्छी बात है रे बड़े भाई, हमारे अंदर अगर इतनी खामी आए तो अच्छी करा, जमात बना, अच्छा करा, चल जान दे, वो तो क़यामत में फैसला कर लेंगे तू सही है या हम सही है, मगर इतना बोल एक जमात बनाना था। बोलो ना जी भाई, बाहर निकल के एक जमात बनाना था। क्या करेंगे, वो एक जमात वाले टेक्निक लेके निकले, वो भी फ्लॉप हो गई तो दूसरी जमात बनाए। पहली टेक्निक कौन सी थी? बोले खटके मारना, फ्लॉप। उतने खटके मारे बाद भी बगैर खटका मारे कितने बैठे हुए, देखो आप थक गए ना। बोले नहीं ये सक्सेस नहीं है, बोले फ्लॉप। फिर अब बोले अब दूसरा क्या? जिहाद, टेररिज्म। वो दिख जाके पुलिस वाले दाल के अंदर कुपस दिए पुराने, फ्लॉप। तीसरा क्या? हदीस, पूरा दिन बदल दो। कैसा? बोले 1400 साल से अहले सुन्नत वल जमात वाले पूरे यहां थे, तरक्की क्या ऊपर। 1400 साल से सब जने यहां थे, कान की लोग को छू रहे थे यूं, अब इन्होंने नहीं अपन अलग बोले।
डेकोरेशन कर लिया इन्हें। नहीं, पुरानी दुकान है नासिक में। अब ये देखो जरा, नासिक बेचारा पुराना नासिक है ये, खदीम। नए नासिक को गए तो एकदम नए नए फ्लैट, मार्बल, सोफे, आलीशान, 50 मंजिला बिल्डिंग, डेकोरेशन, न्यू स्टाइल, मॉडर्न। तो इन्हें बोला मॉडर्न, नया दिन। अकबर नहीं निकाल सका, इन्हें निकाल लिया नया दिन। यहाँ फिर उसके बाद बोले अहले सुन्नत वाले एक होत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 14 साल से इसी तरह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 14 साल से इसी तरह। अभी नहीं बोला, नहीं, नया मॉडर्न। कहां से लाया रे मेरे बड़े भाई? 1400 साल से अहले सुन्नत वाले औरतों को घर में रख के जा रहे नमाज को। मैं लेके निकलता रहा बाहर। हंसो नको आप। अरे यहां तो जगह भी नहीं है महमूद भाई लोटो बोलने के वास्ते। वहां जाके लौट के आओ आप। मगर खुदा की कसम मैं क्या बोल रहा हूं समझो आप। हमारे बोलते मेरे भाई बिदती है, बिदती है। तू कितने बिदता तू निकाला रे बड़े भाई? तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाता। तू खुद कोई एक काम पुराना बता। वो जाकिर नायक, मैं आज तक इसका नाम इसने लिया तकरीर में, पहली बार ले रहा हूं। इन्हें बोलता हूं सुन्नत, सुन्नत खुद कौन पहनता? ये कौन सी सुन्नत है रे? टाई भी लगाता मेरे भाई, फिर वो सुन्नत। अरे कहां से लाया रे प्यारे? तू कौन रे भाई? तू, तेरे अब्बा का नाम क्या है? क्या बात है मेरे भाई? तमाशा बना दिए मेरे भाई पूरे दीन का। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप जरा और गौर करते चलें। इसका मकसद जमात बनाने का क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पूरे रमजान के अंदर पूरे शहर नासिक में गुरूब आफताब के बाद रोजा खुल रहा। इन्हें क्या करता, सूरज को देखते बैठता, ऐसे डूबने को आते सारण बजा दे रहा। अरे मैं नए काम कहीं को कर रहा बड़े भाई, सब जाने अब तक पूरा डूबे बादिज खोले रहे बड़े भाई। तू 10 मिनट पहले कहीं को सारण बजा रहा। हम बनाई जमात इस वास्ते ना, अंगार लगाने के वास्ते। हमारा काम ही चाहिए, हमारा काम ही चाहिए। हम यही करने को ऐसे दुनिया में। ये नहीं करे तो पैसे कैसा मिलते? दीवाने क्या? चुप बैठो ऐसा। मेरे प्यारे हक और ईमान की बात बताओ मेरे प्यारे भाई। अच्छा मैं बोला मेरे प्यारे, अगर तू सही हदीस पे अमल कर रहा तो फिर ये सही हदीस पे अमल करने वाले इतना लेट कहीं को आए रे भाई? 1400 साल के बाद तुम लोग सही हदीस पे अमल करने वाले साहबा के दौर में निकलना था, नहीं निकलना था मेरे भाई? साहबा के दौर में निकलना था सही हदीस पे अमल करने वाले। सही हदीस पे अमल करना, जान दो जो इमाम बुखारी की तुम लोग मानते, वो इमाम बुखारी बनाना था जमात अहले हदीस। वो इमाम बुखारी बोल रहे मैं शाफई हूं, उनकी किताब को इन्हें लेके बोलता शाफई गलत है, अहले हदीस सही है। ये कौन सा दीन है रे भाई? ना तेरा दीन ना इमाम आजम से मिलता, ना इमाम बुखारी से मिलता, ना गौसे आजम से मिलता, ना साहबा इकराम से मिलता, ना औलिया अल्लाह से मिलता। ये कहां से लाया? बोले मौल साहब मैं नया निकाला सो जी। काई को निकाला भाई? अहले सुन्नत को तोड़ने, दूसरा कोई मकसद ही नहीं हमारा। अहले सुन्नत को तोड़ना इसका मकसद है। 4 उंगल पैरा रखो भाई, 4 उंगल का रखो फासला, 4 उंगल शरीफों का तरीका है। देखो नहीं, पैर करीब करके ठहरना शरीफों की अलामत। इतने लोग बैठे हुए देखो, इतने एक के बाजू एक के पास जगह नहीं है, फंस फंस के, मगर आप में से किसी का पैर भी बाजू वाले को नहीं लग रहा। इतना बैठे भी तो अदब एहतराम का ये मुजाहिरा है, अपना पैर किसी को लगने नहीं दे रहे। ये मजलिस का आलम ये है तो नमाज में कितना अदब होता होगा? 4 उंगल। इन्हें बोलता नहीं चीरो बनाई, ऐसा लगा दे रहा भाई। अरे क्या है रे भाई, कहीं कुछ रहता हो तो अभी चीरा तो चीरा हो, बाजू वाले की उंगली को छीने जा रही हूं। अरे ये कहीं को कर रहा बड़े भाई। मैं एक बार मद्रास गया, 5-6 साल पहले की बात है। मद्रास में मेरे साथ ये वाकया हुआ था। नमाज पढ़ने के जुमा के दिन फ्लाइट से उतरा, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को पहुंचा, मेरे बाजू एक ठहर गया। अब मेरे पैर को उंगली लगा रहा भाई हूं। अब आप सोचो, पहले अपने पास 4 उंगल ही 6, अब मैं बचने थोड़ा हटाया हूं, 3 उंगल हो गए। अब फिर छी रही हूं और हटा लिया, 2 उंगल हो गए, फिर छी रही हूं,
पूरा चिपका लिया मेरे भाई। मैं जान तो शरीफ आदमी हूँ, मैं मेहमान हूँ, इन लोगों का नहीं को उनको सताना बोल के खामोश बैठ रहा हूँ। सुन रहा तो बोला फिर छीने को आ रहा। मैं बोला नहीं सुधरता ही नहीं। अब पैर उठाया, उसके पैर पे रख दिया, चल खिस्सा खत्म, अब तू हटा ना ना अल्लाह। कई की हदीस क्या लगाया, दीवाने पर लेके कामा कर रहा। मेहमान, मैं बोला हैदराबाद में हम अच्छे थे, हैदराबाद में बुला के वहां पर जो है हमारे को, हैदराबाद में बुला के हमारे को जो है लोग हैदराबाद में इज्जत करते, हाथा चुमते, पैरा पड़ते, पेट में मुंडी डालते। हैदराबाद से मद्रास को बुला के पैरा लगा रहा। उन्हें मिला नहीं, बाद में मेरे को नमाज पढ़ा भाग गया। मिलता तो मैं पूछने वाला था उसको, अरे दीवाने बच्चे, अगर मेरी जगह तेरे बाबा रहते तो पैर लगाता था? जरा बोलो भाई, दीन समझा रहा हूं आपको। अगर मेरी जगह उसके वालिद रहते तो पैर लगाता था? अच्छा, इधर बाबा जान, उधर दादा रहे तो उनको एक इनको एक लगाता था, मगर इन्हें इतना जिद्दी लगाता था। इन्हें बुग़्ज़े नबी ने इसके दिल से मोहब्बत निकाल दिया है। खड़ा करके पैर लगाता, इधर दादा को खड़ा करके पैर लगाता। वो दादा सोचते काश ऐसी औलाद होने से नहीं होती तो अच्छा था। अरे इस्लाम वो मजहब है जो अदब की तालीम देता है। ये लात मारने का सबक कौन सा मजहब सिखाता मेरे भाई? ये आपस में एक दूसरे को पैरा लगा लेना, ये कौन सा मजहब है मेरे भाई? ये दोस्तों जरा गौर तो करो। अरे सदके हो जाओ अहले सुन्नत के, सदके हो जाओ अहले सुन्नत के। लोग मुझसे पूछे कि मौलाना ये हाथ कहीं को चूमते, ये बड़ों के उलमा के पेटों में मुंडियां कहीं को डालते, सैयदजादों के, आले नबी के, मुर्शिदीन इकराम के, पीराने कामिल के पैर कहीं को पड़ते। मेरे से पूछे, मैं जवाब दिया लोगों को। मैं बोला सुनो, एक आदमी अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया, लखपति हो गया। एक आदमी अपने इल्म के अंदर मेराज करने लगा, सैर करने लगा, इल्म की दरियाएं उसके सीने में मौजन होने लगी। एक आदमी जो है दौलत में तरक्की किया, एक इल्म में तरक्की किया, एक अपनी औलाद की तरक्की पर फख्र करने लगा। एक आदमी मोहल्ले का लीडर बन गया, एक आदमी बड़ा एमएलए बन गया, एक आदमी एमपी बन गया, एक आदमी कुछ बन गया, एक आदमी कुछ बन गया। एक आदमी जो है हवाओं में सफर करने की सलाहियत पैदा करने लगा। जब उसके अंदर जब ये इल्म आ जाता है, दौलत आ जाती है, औलाद की तरक्की हो जाती है, ओहदे मिल जाते हैं, मनसब मिल जाता है, पावर मिल जाता है, गुरूर आता है, तकब्बुर आता है, रियाकारी आती है, घुमंड आता है। अल्लाह ने कहा इस घुमंड को तोड़ने के लिए मेरे महबूबों के सामने झुक के जरा हाथ तो चूम ले, तेरा घुमंड टूटता हुआ नजर आएगा। सैयदजादों के कदम चूम ले, तेरा घुमंड टूटता हुआ नजर आएगा। आले मुस्तफा की ताज़ीम कर ले, अल्लाह के वलियों का एहतराम कर ले, तेरा घुमंड टूटता हुआ नजर आएगा। मजहब इस्लाम वो है जो घुमंड तोड़ने के लिए ताज़ीम का दर्ज दे रहा है। अरे यही तो बात थी, शैतान से कहा गया ताज़ीम कर, नहीं करा, अकड़ गया। तो पता क्या चला, अकड़ का तोड़ ताज़ीम है, घुमंड का तोड़ एहतराम है, तकब्बुर का तोड़ ताज़ीम है। तो प्यारे दोस्तों, वो वहां रह के अकड़ के बच ना सका, ये यहां रह के क्या खाक बचेगा? ये यहां रह के क्या खाक बचेगा? इसलिए औलिया इकराम की ताज़ीम, औलिया इकराम का एहतराम, अल्लाह वालों से मोहब्बत इसलिए की जाती है ताकि जो दौलत आ रही है, दौलत तो आ जाए मगर घुमंड आने ना पाए, इल्म तो आ जाए मगर तकब्बुर आने ना पाए, मुकाम व मनसब तो आ जाए मगर रियाकारी आने ना पाए। अपने नफ्स को, अपने ख्वाहिशात को, अपने तकब्बुर को तोड़ने के लिए औलिया इकराम, अल्लाह वालों की दस्तबोसी की जाती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आओ अब एक बात बताता हूं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, नबी ज्यादा अजीज है या रिश्तेदार ज्यादा अजीज हैं? पक्का? देखो थोड़ी देर के बाद फंस जाएंगे आप, नहीं फंसेंगे? देखते हैं इंशाअल्लाह, टेस्ट कर लेंगे आज। नबी ज्यादा अजीज हैं। गौसे पाक ज्यादा अजीज है या ससुराल वाले? देखो ससुरे सुन रहे तुम्हारे, पक्का बोलो। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ज्यादा अजीज है या हमारा दोस्त? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार
शहंशाह नासिक ज्यादा अजीज है या अपने बीवी बच्चे? पक्का? सुभान अल्लाह। अभी आप मुझसे वाकिफ नहीं है इसलिए इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ निकाल रहे हैं। सुभान अल्लाह। मगर आप नहीं निकाल रहे, आपकी मोहब्बत निकलवा रही है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, एक बात याद रख लो, जब हम मर जाएंगे ना तो हमारी खबर में हमारी बीवी आने वाली नहीं है। आने वाली है? नहीं है। कोई लेके जाना चाहे भी तो नहीं आती उन्हें। उन्हें बोलेंगे चत खामोश तुम जाओ, कहाँ का लगा है, थोड़ी देर रोती हूं मैं, ये दीवाने बातें नहीं करना मेरे को। हम जाएंगे, हमारी बीवी साथ आने वाली, रोएंगी बेचारी, 3 दिन रोएंगी, 10 दिन रोएंगी, 1 महीना रोएंगी। उसके बाद अल्लाह तेरा शुक्र है बहुत गुस्सा करता था मौला। खैर बाज लोगों को तजुर्बा नहीं है, बाज तजुर्बे का लोग नीचे मुंडी डाल के हंस रहे हैं, ये अलग बात है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हम मर के खबर में जाएंगे तो हमारे बच्चे आने वाले नहीं है, ससुर जी आएंगे खबर में। महशर में हमारे भाई साहब बचाएंगे, हमारे अम्मा जान बाबा जान बोलेंगे बाबा बेटे इधर आओ। वहां तो महशर में ये आलम रहेगा, माँ बाप जैसी मोहब्बत वाले रिश्ते भी मुंह फेरते हुए नजर आएंगे। वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वहां पर नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, वहां कोई किसी का साथ नहीं देगा। मगर मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ, अजी खबर में ना बीवी आएगी, ना बच्चे, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना खानदान, ना कबीला, ना अहबाब, ना मालिक, ना ताजिर, ना कोई नहीं आएगा। मगर कुर्बान हो जाओ, आमिना का लाल तशरीफ लाएगा। कौन तशरीफ लाएंगे खबर में? हमारे आका तशरीफ लाएंगे। आहा सुभान अल्लाह। इसीलिए आपके और मेरे आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फरमाते हैं कि जब मेरी कब्र खोदी जाए, हाय हाय हाय, औरों की तरह लेटने वाली खबर न खोदना, इतनी ऊंची खोद देना ताकि मैं खड़ा हो सकूं। हाय हाय हाय। पूछा किसी ने, हुजूर सबकी खबर तो जो है लेटने वाली खोदी जाती है, बगली दी जाती है, हुजूर इतनी लंबी खबर क्यों खोदी जाए कि आप खड़े हो सके? तो आला हजरत फरमाते इसलिए जब मेरे आका तशरीफ लाएंगे तो मैं उनकी मेरी मजार में खड़े होकर आका पर सलाम पढ़ूंगा, सलातो सलाम का नजराना पेश करूंगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क रिसालत, इश्क रिसालत। तो दोस्तों क्या पता चला कि हमारी कब्र वो है, मरने के बाद कोई नहीं आएगा मगर सरकार आएंगे। मगर महशर में जब उठेंगे, खुदा की कसम वहां पे भी कोई बीवी नहीं बचाएंगी, माँ बाप नहीं बचाएंगे, भाई नहीं बचाएंगे, रिश्तेदार नहीं बचाएंगे, कोई नहीं पहचानेगा। पहचानेगा तो चेहरा फेर के भाग जाएगा। अब जमात वालों को पूछेंगे क्या मैं तुम्हारे अमीर साहब पहचानते हैं? वहां कल पूछो ना थी, जरा कल पूछो। ये हदीस बोलने वालों को पूछो, हाफिज़हुल्लाह ताला महशर में आपको पहचानेंगे। इन्हें बोलता कहां पहचानेंगे? उनके खुद लाले पड़े हुए होंगे, उन्हें को क्या पहचानेंगे? उनके खुद फाख्ते उड़ रहे होंगे, उन्हें को क्या पहचानेंगे? खुदा की कसम सुन ले, ऐ हदीस की रट लगाकर उम्मत को गुमराह करने वाले, अच्छी तरह सुन ले, कान खोल के सुन ले। अरे कोई किसी को महशर में नहीं पहचानेगा, मगर कुरान है, अल्लाह कह रहा है यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, बरोज़े महशर तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया जाएगा, इमामों के साथ बुलाया जाएगा। अरे वो महशर होगा, ना बीवी पहचानेगी, ना बच्चे, ना दोस्त पहचानेंगे, ना अहबाब, ना रिश्तेदार, ना खानदान, ना ससुराल, ना कबीले वाले, कोई नहीं पहचानेंगे। मगर एक ज़ात अक़दस आएगी, नूर वाला चेहरा होगा, जिसमें अक़दस पर नूरानी जन्नती लिबास होगा, चेहरे पर मदीने वाला इमाम फैजाने मदीने के फैजान का इमामा सजा हुआ होगा, चेहरे पर अली व फातिमा का नूर होगा,
जिस्म जसारत हसन और हुसैन वाली होगी, वो ज़ात अक़दस आएगी, आकर उस मैदान महशर के गुनाहगारों के झुरमुट में से एक गुनहगार को आवाज देगी, जरा इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। वो दौड़ता हुआ भागता हुआ उस नूरानी ज़ात अक़दस के करीब पहुंचेगा। नूर वाला चेहरा ऐसा होगा, आंख ठहर नहीं सकेगी, कदमों पे झुक जाएगी, अकीदत में गर्दन भी झुका देगा, कदम चूमने लगेगा। पूछेगा सरकारे वाला, ये गुनाहगारों को मैदान महशर की सख्तियों में कोई नहीं पहचान रहा है, कोई नहीं पहचान रहा है। ये वो मैदान है जहां बीवी नहीं पहचान रही है,